हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, देखो पोटेंशियल मतलब होता क्या है? व्हाट डू मीन पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब होता है आपकी क्षमता। क्षमता, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब भी उसी से रिलेटेड है। अब देखो, जैसे एक चीज बताओ आप कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप कब एक जगह दूसरी जगह जाएगा? अपने आप बताओ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या होना चाहिए? हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। हाइट का डिफरेंस होगा तभी तो। जैसे आप साइकिल चलाते हो, अगर आप पुल पे पहुंचते हो तो पुल पे जब उतरने लगते हो तो क्या आपको पैडल मारने की जरूरत पड़ती है? नहीं, आप साइकिल पकड़े रहो, आराम से साइकिल आपकी चलती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि उसको अगर खुद से चलने और ऐसे अगर आप रोड पे कहो चले, साइकिल आपकी नहीं चलेगी। कितना भी हाथ पैर जोड़ लो, भैया चलो चलो, नहीं चलेगी। हाँ, किसी ऊंचाई से ऊंचे स्थान पे चले जाइए, वहाँ से साइकिल अपने आप, खाली आप बैठ जाइए, हैंडल पकड़े रहिए, डायरेक्शन देते रहिए, अपने आप चलती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर इटसेल्फ ही चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे ही एक चीज और समझो, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है, ठीक है। दोनों में हमने सेम लेवल तक पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी सेम लेवल तक भरा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, एक पाइप लेता हूं और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता हूं, होल करके, दोनों में होल करके एक पाइप से जोड़ दिया। तो अब आप हमको ये बताओ कि क्या इस बीकर से इस बीकर में पानी फ्लो होगा या इस बीकर से इस बीकर में पानी फ्लो होगा? पानी फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो आप सभी का जवाब होगा सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। लेवल सेम है तो फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से उठा करके यहां पे रख देता हूं, इसको उठा करके मैं यहां पे रख देता हूं और इसको फिर से पाइप से जोड़ देता हूं। पानी अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तो क्या अब पानी फ्लो होगा? हाँ होगा। ये मान लिया कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा? इस बी वाले कंटेनर से ए वाले कंटेनर में फ्लो होगा, इसमें से इसमें नहीं होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे क्या आया? लेवल का डिफरेंस। लेवल डिफर हुआ तभी तो फ्लो हुआ वाटर का। तो कहोगे सर ये हमको क्यों समझा रहे हैं? ये तो हमको पता है कि लेवल का डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो होगा, हाइट का डिफरेंस होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ये तो हमें पता है, तो ये हमें क्यों बता रहे हो? हम आपको इसलिए बता रहे बच्चों, क्योंकि अगर चार्ज को फ्लो करना है
अगर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करना है तो उसके लिए भी एक चीज का होना बहुत जरूरी है, और उस चीज का ही नाम क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल तो है ही है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तभी फ्लो होगा, करंट तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पानी को फ्लो करने के लिए लेवल का डिफरेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए। तो ऐसे ही अगर एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को फ्लो कराना हो तो हमें पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो, पहले हम लोग पोटेंशियल को समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इतनी बात समझ में आई? चलो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने का तरीका यह है कि बहुत दूर इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मान लिया ये हमारा क्या है? इन्फिनिटी। यहां से हमने क्या किया? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया और उसको ले करके यहां किसी पॉइंट ए पे आए। तो देखो, पहली बात, वो चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से बिना एक्सेलरेट किए का मतलब हो गया धीरे 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 लेके आ रहे हैं। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कोई चार्ज है उसका एक फील्ड है। जैसे मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या होगा? एक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक। जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरह इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसका कुछ फील्ड होगा। अब जैसे आपको पता होगा कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपको कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया आपने और इसको आपने पकड़ के रखा हुआ है, बहुत बड़ा चार्ज है। अब इस चार्ज को इसके पास ला रहे हो, तो अगर इस चार्ज को इसके पास ला रहे हो तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, और जैसे इसको आप छोड़ोगे ये सटाक से चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक, तो ऐसे ही क्या है कि अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क, जैसे अब इसको यहां से यहां तक लाए तो आपने मान लिया W वर्क किया। क्या किया? W वर्क किया। तो W वर्क कितने चार्ज को लाने में किया आपने? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, आपने ए तक लाने में W वर्क डन किया। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। और जैसे ही इस चार्ज को आप यहां छोड़ोगे तो चार्ज क्या होगा? सट से उधर भागेगा,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये जो आया यही हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लो, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप 12th में बहुत डीप में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point without accelerating, or without change in kinetic energy. Against the electric force of electric field. ये हमारा पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन है। कुछ लोग बस इतना ही बताते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़े, दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। पूरा डेफिनेशन ये है कि आपको उस चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ला रहे हो तो विदाउट एक्सेलरेटिंग, आप उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आपको लाना पड़ेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट अगर आप लेके आ रहे हो तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो मैथमेटिकली मैंने आपको लिखा है, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। ये Q जो है ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब देखो यहीं पे, अब देखें हमें SI यूनिट इसका क्या होगा। देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलाम। तो हो गया क्या? जूल पर कूलाम। ये इसकी SI यूनिट हो गई। और इसी का एक और नाम है, क्या है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। उसी को जूल पर कूलाम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। चलो
अब अगर यहीं पे एक चीज और देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो कि ये ए पॉइंट है और यहां पे कहीं पे पॉइंट बी है, ठीक। अब मान लो आप यहां से इन्फिनिटी से चार्ज को ले आ रहे हो, तो चार्ज को ले आओगे तो बताओ कि यहां से यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या यहां से यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? तो आपको वर्क डन होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? तो ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए तक लाने में वर्क डन ज्यादा लगेगा आपको, ए तक लाने में चार्ज को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इस ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम लोग मान लें कि VA है और बी वाले को पोटेंशियल VB मान लें, ठीक, मान लिया कि इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है। अब देखो दोनों में हम तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही ला रहे हैं, तो WA अपॉन Q, क्योंकि ये वर्क डन ज्यादा होगा, चार्ज तो उतना ही है, और ये हमारा WB अपॉन Q। अब देखो यहां पे चार्ज तो दोनों में सेम है, तो ये वर्क डन कम है, ये वर्क डन ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी होगी या कम क्वांटिटी होगी? इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B। यहां से एक चीज हमको ये समझ में आई कि A पे पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इतनी बात समझ में आई कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़े विदाउट एक्सेलरेटिंग द चार्ज और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन करना पड़े, दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W बाई Q। W आपका वर्क डन है, Q आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए V इज इक्वल टू W बाई Q। इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, जिसको कि जूल पर कूलाम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करने वाले हैं, नोट कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू W बाई Q। अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू W बाई Q। अब देखो ये V किसके बराबर होगा? अगर Q को आप 1 ले लेते हो, Q को 1 ले लेते हो, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू W का मतलब हो गया, अगर W भी 1 ले लिया तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 जूल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। कब? जब 1 कूलाम चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हो। मैंने क्या बोला कि अगर 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। समझ में आ रही बात? यही चीज लिखी गई है। 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे तब व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल का वर्क किया जाएगा। कब? ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। ये हमारा 1 वोल्ट की डेफिनेशन किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन और बताऊंगा। किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, फिर 1 वोल्ट को डिफाइन किया। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसको नोट कीजिए। चलो आ जाओ बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
तो देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पहले देखो ध्यान से। मान लो ये हमारा पॉइंट है ए, यहां पे हमारा पॉइंट है बी, ठीक, और इधर कहीं हमारा पॉइंट ये इन्फिनिटी था। क्या था? इन्फिनिटी था। अब इन्फिनिटी था वहां पे। अब मान लो कि एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहां से यहां तक लाते, यहां से यहां तक लाते, तो आप क्या करते? वर्क डन करते। मान लेते हैं कि वो वर्क डन था WA। क्या था? WA। तो यहां का पोटेंशियल क्या होता? कितना वर्क डन किया, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया, यही हमारा क्या होता था? इसका पोटेंशियल होता था, ठीक। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां ना लाके यहां तक लाते, तो मान लेते हैं यहां तक लाने में W भी वर्क डन करना पड़ा, चार्ज को ले आए यूनिट पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट पे VB। अब बार बार हम इन्फिनिटी से न लाके चार्ज को, हम कहते हैं कि हम चार्ज को यहां से यहां लाए। क्या किए? चार्ज को यहां से ला करके यहां ले आए, ठीक। तो पहले इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया। तो अब देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग एक और नाम से जानेंगे। क्या? इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलेंगे वोल्टेज। क्या बोलेंगे? वोल्टेज। तो यहां पे पोटेंशियल V है, यहां पे पोटेंशियल VB, फाइनल ये है, इनिशियल ये है। इसका मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया? वो आया V। V मतलब वोल्टेज। ये क्या है हमारा? वोल्टेज। इसी को हमने बोला पोटेंशियल का डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V फाइनल था क्या भैया? VA है। V इनिशियल क्या है? VB है कि नहीं है? अब देखो VA क्या था? WA/Q माइनस WB/Q, ठीक। इसको आप लिख सकते हो WA माइनस WB/Q। अब देखो यहां पे ये क्या आया? WA माइनस WB। यहां पे वर्क डन कुछ किया होगा आपने, और यहां तक लाने में जो वर्क डन किया, दोनों का डिफरेंस मतलब वर्क डन, नेट वर्क डन। तो अब हमने क्या किया? इसको लिखा V इज इक्वल टू WA माइनस WB, मतलब वर्क डन कहां से? B से A तक लाने में जो वर्क डन हुआ, तो इसको हमने लिख लिया WAB/Q। बात समझ में आई? ये हमारा क्या है? यही है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। कि क्या लिखा हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़े, वही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? तो ये हमारा क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया? वोल्टेज, ठीक। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? तो आपके घरों में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जो भी अप्लायंस आप यूज करते हो, चाहे घड़ी यूज करते हो, घड़ी में सेल लगाते हो, बैटरी लगाते हो, तो बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, वोल्टेज क्रिएट करने का काम करती है।
बैटरी पे क्या लिखा होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का मतलब समझते हो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो 1.5 वोल्ट है। और दो टर्मिनल कौन कौन से, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब 1.5 एक एंड पे है दूसरे एंड पे 0 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1.5 वोल्ट का। और ये वो बैटरी आपकी तब तक काम करती है जब तक कि आपका दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है। जिस दिन वो डिफरेंस खत्म हो गया तो आप कहते हो बैटरी मेरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म नहीं होती है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, पोटेंशियल डिफरेंस का लेवल बराबर हो जाता है, तो हम बोलते हैं बैटरी मेरी खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब वो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होता है, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अभी हम लोग को बेसिकली पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था वो मैंने आपको बताया, इतना नोट कीजिए। फिर 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग पोटेंशियल 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डिफाइन करने के लिए देखो क्या है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। कब होगा, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल का वर्क डन किया जाएगा इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जैसे हम लोग 1 वोल्ट डिफाइन करते थे पोटेंशियल के टर्म में, तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक ला रहे थे। यहां पे क्या होगा कि एक पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन हमारा क्या होगा 1 वोल्ट होगा। ठीक, तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument called, पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं वो कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। और एक चीज और यही जान लीजिए, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। जिस किसी के अलोंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, हम उसके जिसके अलोंग मेजर करना है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो ये हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होता है, और जिससे हम करंट मेजर करते हैं वो हमारा होता है एमीटर, और वो हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, उसको याद रखा कीजिए आप लोग। ठीक, तो ये हमारा था बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू की जाएंगी। ओके, थैंक यू।